नमस्कार बच्चों। आज 29 जुलाई। बच्चों एक बात हम बता दें, आपको थोड़ा सा आज इंतजार करना पड़ा होगा। कारण जयपुर शहर जहां से ये टेलीकास्ट हो रहा है, वहां से डिग्गी कल्याण जी की एक यात्रा चल रही है बच्चों, और उसमें वो लक्खी यात्रा कहलाती है। वाकई लाखों लोग उसमें जाते हैं बच्चों, तो इस वजह से आपको कुछ इंतजार करना पड़ गया आज, उसके लिए हमें खेद है। सवाल नंबर 3 लेके हाजिर हैं हम 3.6 का। आज तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सवाल हम लेंगे। उसके बाद में जो विविध है किसकी, अध्याय 3 की, वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि 3.6 के 3.1 से 3.6 का जो सफर है वो हमने पूरा तय किया है बच्चों, आप लोगों के साथ में मिलके। और अगली जो क्लास हमारी 1 अगस्त को होगी, वो हम वैदिक गणित का सफर स्टार्ट करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया था कि 3rd चैप्टर के तुरंत बाद हम फर्स्ट लेंगे वैदिक गणित, और फिर 5वें पे चलेंगे, दूसरा और चौथा। आप अपने विद्यालय में दूसरा और चौथा वो इस दौरान बीच में कवर कीजिए, और 5 से लगातार 6, 7, 8 ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री का है, 9वां निर्देशांक ज्योमेट्री है। तो ये सफर हम पे छोड़ दीजिए यहां तक का। उसके बाद 10 से 19 तक के सफर आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा बच्चों टारगेट क्या रहेगा, अर्धवार्षिक तक एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए स्कूल और आईसीटी के माध्यम से। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो आज हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। 3.6 पेज नंबर 62, सवाल नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। ध्यान दीजिए, यदि ux बराबर x माइनस 2 स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध। बच्चों एक बात सुन लो, ये एक संबंध होता है, यहां पे एक ही सूत्र है इसमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बोला मैंने? हाँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ux इंटू वीएक्स, दोनों पदों का गुणनफल। ध्यान रखना, ये सूत्र 2 पदों के लिए एप्लीकेबल है, ux और vx के लिए। अगर कहीं wx आ गया तो ये काम नहीं करता। तो यहां पे सत्यता की जांच करनी है। आइए आप और हम मिलके इसकी सत्यता की जांच करें, क्या ये सत्य है या सत्य नहीं है। और सुनो बच्चों, वैदिक गणित में हम आपको थोड़ा सा बता दें, 1.1 में कुछ योग और व्यवकलन वाले सवाल हैं, उसमें हम थोड़ा सा वक्त कम लगाएंगे। आसान सी चीज है। कौन सा? 1.1 के योग वाले और व्यवकलन घटाने वाले। बाकी तमाम हम सवाल लेंगे। इसी तरह से 1.4 वो समीकरण पे आधारित है। कुछ विशेष स्थितियां हैं कि ऐसा हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, वो आप थोड़ा सा स्वयं कीजिए। कुछ आसान चीजें वो आप उदाहरणों के माध्यम से कर सकते हो। एक एक उदाहरण देखेंगे, अदरवाइज वो 20 सवाल 1.4 के हमारे बच्चों 1 या 2 दिन उसमें खर्च हो जाएंगे। तो ये आईसीटी की लाइव टेलीकास्ट जो आप लोगों को मिल रही है, थोड़ी सी कीमत हमारे को चुकानी इस 1.4 के लिए जरूरी हम नहीं समझ रहे। ठीक है ना बच्चों, ये आप ध्यान रखिए। ये आप स्वयं अपने उस पे लीजिए। 1.1 के योग व्यवकलन हम थोड़ा सा टाइम कम देंगे। इसके अलावा तमाम सवाल वो हम यहां से डिलीवर करेंगे, निश्चिंत रहिए। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, ux इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, और vx आप लोगों को दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। संबंध क्या है समझ लीजिए। यस, संबंध आपको दिया गया है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ux गुणा vx। यस, आप लोगों के जगह जगह के फोटोग्राफ्स हमें मिलते रहते हैं।
यूनिफॉर्म्स का पता चलता रहता है कितने सिंसियरली सीरियसली आप पढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन बात है बच्चों, बहुत काबिल तारीफ है। यस कम ऑन, ध्यान दीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू यूएक्स इंटू वीएक्स, ये हमें प्रूव करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। हमारे पास में एलसीएम नहीं है, एचसीएफ नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। यूएक्स और वीएक्स हमारे पास सामने है, तो इसमें इसके गुणनखंड हमें दिए हुए, केवल इसमें हम एक लाइन लिख रहे हैं यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लग गया। तो यहां एक बार एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। यस, पुनः देखिए, इसके गुणनखंड हो रखे हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके दो गुणनखंड हुए एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी से। इन दोनों गुणनखंडों के माध्यम से आइए देखो, इसकी तो सत्यता की जांच करनी है, इसको तो हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं बच्चों। और यहां पे एलसीएम क्या आया? हां, एलसीएम आइए। एलसीएम में क्या होता है बच्चों? हर तरह का ब्रैकेट आ जाता है। एक्स प्लस 1 उधर है, उधर नहीं है तो भी आ जाएगा। इधर एक्स माइनस 1 की घात 1 है, इधर घात 2 है, तो एलसीएम में एक्स माइनस 1 की घात 2 आएगी। जहां तक एचसीएफ की बात है, एचसीएफ वो ब्रैकेट आता है जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो यहां एक्स माइनस 1 कॉमन है, तो एक्स माइनस 1 इसका एचसीएफ हो गया। यस बच्चों, और एक बात हम आपको बताएं, ये जो एचसीएफ होता है, ये एक ऐसी चीज है जो एलसीएम में तो होता ही होता है। अभी अगले सवाल में ना कुछ तकनीकी गलती है, चौथे में सवाल तो हो जाएगा, उत्तर भी आ जाएंगे, लेकिन सवाल नंबर 4 में कुछ तकनीकी गड़बड़ है बच्चों, वो हम बताएंगे जब हम चौथा सवाल समझाएंगे। तो आइए अब हम सत्यता की जांच करें। सूत्र का हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सत्यता की जांच करने के लिए आ गए हम। सत्यता की जांच, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, इनका गुणक, इन दोनों को गुणा हमें करना है। एलसीएम की जगह एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर एचसीएफ की जगह एक्स माइनस 1। जब बच्चों इनको गुणा करते हैं ना, इधर ध्यान रखो बच्चों, एक्स प्लस 1 ऐसे की ऐसे, और इधर एक्स माइनस 1 की घात 2 तो यहां है, और इधर x माइनस 1 की घात 1, तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3। ये तो हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड। उतारिए, यहां तक तो उतारिए आप लोग। उतारो बच्चों, उतारने में ध्यान दो आप लोग। अब हमारे को सत्यता की जांच करनी कैसे है, सुनो। ux इंटू वीएक्स वो भी ज्ञात करनी है। एक बार फिर से हम बता दें बच्चों, एचसीएफ एलसीएम में तो होता ही होता है, ठीक है। उसकी घात थोड़ी सी ज्यादा ही हो सकती है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे को सत्यता की जांच करने में इसका आरएचएस का पार्ट बाकी है। आरएचएस क्या है? ux इंटू वीएक्स, वो और हमें ज्ञात करना है। चूंकि कई बच्चे इधर उतार रहे हैं, तो हम बोर्ड के इस पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड, ये है ux इंटू वीएक्स। तो ux ये रहा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वीएक्स, ये रहा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये लिख सकते हैं क्या? अरे बच्चों, लिख तो सकते हो, लेकिन ये लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पे हमने किया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इन दोनों का जो गुणा करेंगे ना बच्चों, इस तरह की फॉर्म लिखनी है हमारे को। x प्लस 1 ये रहा,
x प्लस 1 लिखो बच्चों ध्यान से, और x माइनस 1 की घात इधर कितनी है 1, इधर घात 2, तो ये घातांकों के नियम आप लोग जानते होंगे, x माइनस 1 की घात 3। अतः अब आप लिख सकते हो बच्चों, देखो ये पद LHS से आया, ये RHS से आया, क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है, निश्चित रूप से समान है। अतः LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उतारिए जल्दी से उतारिए आप लोग। तो चौथा सवाल हम अंतराल से पहले ले लें, जल्दी से उतार लेंगे। हाँ बच्चों, उतारने पे ध्यान दो आप लोग। यस, आज की तारीख 29 जुलाई 2017 है। यस, चौथा सवाल ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 4। दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। सवाल नंबर 4 हम बोल रहे हैं, यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक मींस HCF x प्लस 6 है तो LCM ज्ञात करना है, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 4 ध्यान दीजिए बच्चों, सूत्र यही है जिसका इस्तेमाल इसमें करना है, तो हम सूत्र को नहीं मिटा रहे हैं, इसी सूत्र का इसमें इस्तेमाल होगा। आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है चौथे सवाल में, दोनों व्यंजकों का गुणनफल है, अर्थात UX इंटू VX दिया गया है आप लोगों को। वो क्या है, x माइनस 7 एंड x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। बस कई नन्हे मुन्ने उतार रहे हैं, जल्दी से उतारिए, क्योंकि ये हमारा ये जो सवाल x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसके हमारे को गुणनखंड करने होंगे बच्चों। क्या करने होंगे, गुणनखंड। और HCF आप लोगों को दे रखा है, क्या है, x प्लस 6, ये हमने नोट कर लिया, HCF बराबर x प्लस 6। हमें ज्ञात करना है LCM। LCM के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया, LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों सुनो, इस सूत्र में हम LCM बराबर निकाल लेते हैं। पहले ये सूत्र तो लिखना ही लिखना है। LCM बराबर UX इंटू VX बराबर UX इंटू VX बटे कौन आ गया, HCF। बच्चों ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यस, अब एक बात सुनो बच्चों, इसके इस फॉर्म को हम यहां हल कर लेते हैं। ये जो UX गुणा VX का मान दिया हुआ है ना बच्चों, क्या x माइनस 7 और दूसरा पद क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। तो इसमें x माइनस 7 तो बेचारा चलता रहेगा और इसके हम गुणनखंड करते हैं। आइए गुणनखंड करें। x माइनस 7 चलता रहेगा, x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, यहां x माइनस 7 ऐसे कि ऐसे, x कॉमन, x प्लस 6 और प्लस 2 कॉमन, x प्लस 6। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अरे गुणनखंड करने बच्चों, x माइनस 7 को चलने दीजिए और ये सूत्र में गिरा दीजिए। इधर 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 देखो आप लोग, UX गुणा VX ये रहा, था तो ये, लेकिन हम उसको गुणनखंड में बदल चुके।
तो यहां x माइनस 7 वो तो दे ही रखा था, और इधर जो दो गुणनखंड हुए x प्लस 6 और x प्लस 2, इसमें हमारे को HCF अर्थात x प्लस 6 का भाग देना होगा। ये भाग देने पे ये कट गया, रहा क्या हमारे पास x माइनस 7 x प्लस 2, ये हमने बराबर में लिख दिया x माइनस 7 x प्लस 2। ये किसका मान हो गया? LCM का। इसको हम गुणनखंड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। अब बच्चों वो तकनीकी गड़बड़ हम ये बता रहे थे आप लोगों को, सुनो जरा, कि यहां LCM आ गया। आइए आंसर शीट से हम मैच करें। आंसर शीट में इसमें x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल किया गया है। आइए हम भी गुणनफल कर लें, लेकिन एक बात सुनो, इस LCM में जो HCF है x प्लस 6 वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। x प्लस 6 दिख रहा है कि बच्चों आप लोगों को? नहीं है ना? तो तकनीकी दृष्टि से गड़बड़ है, सवाल गलत है, हो ही नहीं सकता LCM ये। क्यों? HCF तो सदैव पाया जाता है उसमें। खैर जो भी है, हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे सवाल में। x माइनस 7 x प्लस 2, इन दोनों का गुणा करना है उत्तर के लिए। आइए गुणा भी करें। पहले x को दोनों पदों से गुणा कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 7 को कीजिए, माइनस 7x माइनस 14। अब इनका रिजल्ट क्या रहा? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। यस, और ये आंसर शीट में मिल रहा है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या करें? बच्चों आपको तो यही करना है, वो तो लेखक, हम लोग जो राइटर्स हैं उनके लिए मतलब की बात हम बता रहे हैं कि x माइनस 7 x प्लस 2, ठीक है, ये LCM सदैव HCF लेके आता है, ठीक है ना? वो एक अलग बात है, उसको रहने दीजिए। इस सवाल को उतार लीजिए अंतराल से पहले, फिर बचा हुआ सवाल भी हम आप लोगों की नजरों के सामने लेंगे। उतारिए जल्दी से बच्चों। हमने इधर किया तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये LCM यहां पे लिख भी सकते हैं। अतः LCM बराबर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा। ICT की क्लास 1-2 मिनट के बाद हम मिल रहे हैं। स्वागत है ICT की इस क्लास में बच्चों। 5वां सवाल लेके हाजिर है। दो द्विघाती व्यंजकों का HCF
एवं एलसीएम, एचसीएफ भी बोला है, एलसीएम भी बोला है, क्रमशः x माइनस 5 तथा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या बोला, द्विघाती व्यंजक, यानी दोनों जो व्यंजक है ux vx वो एक्स स्क्वायर वाले पद है। पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर वाले पद है, और दूसरी बात दोनों व्यंजकों को हमें ज्ञात करना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर तो नहीं है। बच्चों ये वो जो 9th में आप लोगों ने सवाल किए थे ना, एक्स क्यूब वाले, शेषफल प्रमेय वाले, रिमाइंडर थ्योरम वाले, उस तरह का सवाल है। थोड़ा सा गुणनखंड मुश्किल है। आइए समझे जरा, कौन सा सवाल, 5वां सवाल। एक बार फिर से हम याद दिला दें, अगस्त जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी वैदिक गणित के साथ स्टार्ट होगी, और वैदिक गणित को देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। दो द्विघाती व्यंजकों का एचसीएफ गिवन है x माइनस 5, और एलसीएम गिवन है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। आइए पहले हम इसके गुणनखंड कर लें। इसके गुणनखंड में बच्चों दोनों व्यंजक तो बाद में ज्ञात करेंगे, हमारे को ज्ञात क्या करना है, ux भी ज्ञात करना है और vx भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करने हैं। बच्चों इसमें सुन लो जरा, ये हो सकता है कि उत्तर माला में ux कौन सा दे रखा है, vx कौन सा है, तो क्रम चेंज हो सकते हैं कि पहले कौन आया, राम आया कि श्याम आया, वो फर्क हो सकता है बच्चों। ध्यान दो इधर, उन्होंने भी कोई ux बराबर vx बराबर नहीं दिया, डायरेक्ट उत्तर दिए हैं। कम ऑन, एलसीएम ये दिया हुआ है, एचसीएफ ये है। तो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा, एचसीएफ का भाग एलसीएम में जाएगा ही जाएगा। x माइनस 5 एलसीएम का गुणनखंड होता ही होता है। तो आप अन्य गुणनखंड के लिए इधर भाग दे दीजिए, किसका, x माइनस 5 का, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। आपने देखा होगा कि मैंने यहां कुछ जगह ज्यादा छोड़ी है, जानबूझ के छोड़ी है बच्चों, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। अभी एक्स स्क्वायर का कोई पद आएगा तो मैं यहां इसके नीचे लिख दूंगा। यस, देखिए इधर ध्यान दो आप लोग, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को दोनों से गुणा किया है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर को दोनों से गुणा किया तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, इसलिए ये जगह खाली छोड़ी थी बच्चों। अब हम इस जगह चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये माइनस, चिन्ह क्यों बदले जाते हैं, घटाने के लिए, घटाने के लिए चिन्ह बदले जाते हैं। यहां क्या आया, 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30, 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30, वही सिलसिला वापस स्टार्ट। 5x स्क्वायर को x से भाग दिया, प्लस 5x आया। बच्चों पिछली बार ये भाग वगैरह सब समझाए थे मैंने, रफ वर्क भी बताया था। 5x को दोनों पदों से गुणा किया तो 5x स्क्वायर माइनस 25x, लाइन थोड़ी नीचे खींचिए चिन्ह बदलने के लिए, ये तो कट गया। यहां क्या आया, 6x माइनस 30, x का भाग प्लस 6 बार, प्लस 6 से इसको गुणा किया तो 6x माइनस 30, जान के खुशी हुई, शेषफल 0, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस है बच्चों। ये तो हमने अन्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। उतार लो जल्दी से, फिर लास्ट में कम बचेगा टाइम। तो एक गुणनखंड तो हमारा क्या था, एलसीएम का, एलसीएम बराबर अब हमारा x माइनस 5 और x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें बदल गया, इसके हमने गुणनखंड कर डाले। और बच्चों सुनो, इसके और गुणनखंड हो रहे हैं तो वो भी हम करेंगे, कैसे समझिए।
x माइनस 5, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहां x माइनस 5 और एक में क्या रहा यहां पे बताओ? हाँ, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, तो x माइनस 5 और अन्य दो गुणनखंड x प्लस 3, x प्लस 5, नहीं x प्लस 3 और x प्लस 2, बच्चों ध्यान से, अरे x माइनस 5, ये x माइनस 3 कॉमन आ गया दोनों जगह से, इधर से x प्लस 2, यहां तक तो उतारो, ये हो गया एलसीएम के गुणनखंड। अब हमारे को ux और vx ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करते हैं? आओ पहले हम ux को लें। ux एक है, vx ध्यान दीजिए, एक है ux, एक है vx। तो HCF क्या था? x माइनस 5, वो तो दोनों में गिराना ही गिराना है, आखिर HCF है। तो यहां पे x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5, वो तो दोनों पदों में गिरा ही दीजिए। अब हमारे पास में बचा क्या x माइनस 5 के अलावा? x प्लस 3 और x प्लस 2, दो गुणनखंड बाकी है। चूंकि ये द्विपदीय व्यंजक इसने शुरू में बोला, आपको लगता होगा कभी कभी ये द्विपदीय क्या डाल दिया, वो इसलिए डाल देते हैं कि दोनों में आपको दो दो ब्रैकेट गिराने हैं। तो उधर x माइनस 5, इधर x माइनस 5 तो आ गया। अब आपकी जो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, x प्लस 2, x प्लस 3, वो श्रद्धा आपकी कोई भी किसी में भी गिरा दीजिए। तो हम यहां पे x प्लस 3 गिरा रहे हैं, इधर x प्लस 2 गिरा रहे हैं। चूंकि आंसर आप लोगों को जो दिया हुआ है दोनों के गुणनफल वाली फॉर्म में है, आप बच्चों गुणनखंड वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर ये भी है। लेकिन चूंकि उत्तरमाला में आंसर गुणनफल की फॉर्म में है, तो हम वहां तक पहुंचा रहे हैं आप लोगों को। यस, ये x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, इधर x स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्ट माइनस 2x माइनस 15, यह आया हमारा ux। आइए vx देखें। बच्चों ये पार्ट हम मिटा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे ये पूरे राजस्थान के नन्हे मुन्ने बच्चे पता नहीं कौन किस एक्सरसाइज कहां पे कौन सा सवाल उतार रहा है, कहां घूम रहा है, ठीक है, इसलिए मिटा नहीं रहे हम। x से गुणा किया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, तो यहां हुआ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये एक पद हो गया और दूसरा पद ये हो गया। आइए आंसर शीट से मैच करें। यस, पेज नंबर 66 पे स्थित है आंसर शीट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये रहा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये रहा। उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ बच्चों, उतारने में ध्यान दो। ये x माइनस 5 था HCF, और एलसीएम क्या था? एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। उसके हमने x माइनस 5 से भाग दिए क्योंकि वो HCF था, और उससे अन्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, उनके हमने गुणनखंड किए इधर,
उससे हमें x माइनस 5, x प्लस 3, x प्लस 2 प्राप्त हुए। चूंकि हमें द्विघाती व्यंजक बनाना था, इस तरह से ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। और बच्चों, अब आज की क्लास के अंत में हम केवल एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। आज 29 जुलाई, तो अभी हमारी क्लास के आने से पहले आप लोगों की कई शिक्षक साथियों और कई स्टूडेंट्स की हमारी जन्मदिन की शुभकामनाएं जो मिली, उनके लिए बच्चों हम हार्दिक धन्यवाद उनको देना चाहेंगे। यस, इसी तरह का सहयोग आप लोगों का हमें मिलता रहे। अगली क्लास वैदिक गणित के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।